हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग शील्डिंग इफेक्ट इज मिनिमम? फर्स्ट हाइड्रोजन, देन हीलियम, लिथियम, सोडियम। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा की कंसेप्ट इस क्वेश्चन में क्या होगा। तो की कंसेप्ट जो यूज होगा हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो है शील्डिंग इफेक्ट। हमें पता होना चाहिए शील्डिंग इफेक्ट क्या होती है किसी भी एटम के अंदर। सो हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट, इसका दूसरा नाम भी होता है, उसको हम स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं। अब क्या होता है, हमारे पास एटम ले लेते हैं। उस एटम में हमारे पास न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज होता है बिकॉज उसमें प्रोटॉन होता है। अब उसके अराउंड हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। हम यहाँ पे दो शेल्स बना लेते हैं। जो फर्स्ट शेल है उसमें वी ऑल नो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो सेकंड शेल है वो डिपेंड करता है, दो से ज्यादा होते हैं। तो अभी के लिए जस्ट आई एम ड्रॉइंग 2-3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास और हमारे पास इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे इनके बीच में एक अट्रैक्शन होगी। तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा बिकॉज पॉजिटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव एंड अनलाइक चार्ज। बट यहाँ पे हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है, दिस वन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है। सो इन दोनों का जो इफेक्ट, कलेक्टिव इफेक्ट आएगा वो ये आएगा कि ये एक दूसरे को करेंगे रिपेल। न्यूक्लियस हमारा क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, बाहर वाले आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। बट जो इनर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन है वो करेंगे रिपेल, उसे रिपेल करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ड्यू टू दिस, एक अट्रैक्ट कर रहा है, दूसरा रिपेल कर रहा है। तो यहाँ पे जो है वो डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। देयर इज सम डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसकी वजह से हुआ है वो हमारे पास, बिकॉज हमारे पास जो इनर वाला इलेक्ट्रॉन है वो आउटर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है। तो डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इसी डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसके दो नाम होते हैं। अब हमें बताना है किसका मिनिमम होगा। सबसे पहला ऑप्शन हमें दे रखा है हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन एटम क्या है, हाइड्रोजन एटम में एक न्यूक्लियस होता है, एक ही हमारे पास शेल होता है, एक ही शेल होता है, साथ में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हमारे पास न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे इनके बीच में अट्रैक्शन होगी। क्या कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो इसको रिपेल करेगा? नो। तो यहाँ पे जो है इन द केस ऑफ हाइड्रोजन, नो इलेक्ट्रॉन, नो इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट फॉर रिपल्जन। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं है रिपल्जन से, तो इसका मतलब सबसे कम क्या हो जाएगा, इसका शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट किस पर डिपेंड कर रहा था, जो जितनी ज्यादा रिपल्जन हो रही थी उतना ज्यादा डिक्रीज इन हमारे पास वो हो रहा था। तो यहाँ पे हम जो डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। अब यहाँ पे जितनी ज्यादा डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उतना ज्यादा हमारे पास क्या हो जाएगा, शील्डिंग इफेक्ट हो जाएगा। तो डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर हमारे पास ज्यादा है तो हमारे पास कौन सा इफेक्ट ज्यादा होगा, तो हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। शील्डिंग इफेक्ट जो है वो ज्यादा होगा। बट जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कोई डिक्रीज ही नहीं है तो यहाँ पे जो है शील्डिंग इफेक्ट जो है बहुत कम होगा। तो यहाँ पर जो शील्डिंग इफेक्ट है वो मिनिमम होगा क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है रिपल करने के लिए। सो द फाइनल आंसर हमारा जो सिंपल हो जाएगा दैट इज हाइड्रोजन। द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 8। होप यू अंडरस्टूड इट वेल।